वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर का नेक्स्ट 2 सम्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 11.5 एंड एग्जाम्पल नंबर 11.6। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसे एनर्जी के बारे में बात कर लिया था और वर्क के बारे में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज है। अगर आप लोगों को वर्क पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता तो आप लोग मेरे लास्ट वीडियो को जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले उस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी। सबसे पहले क्या बोल दिया कि एनर्जी निकालना है, मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। फाइंड द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। मास कितना है, 10 kg। तो यहाँ पे गिवन क्या है, मास इक्वल्स टू 10 kg। मास कितना है, 10 kg एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर। हाइट कितना गिवन है, 6 मीटर। उसके बाद क्या गिवन है, टेक g इक्वल्स टू 9.8। g को हमें क्या रखना है, 9.8। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो क्या हमारे पास m है, यस, g है, यस, h है, यस। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तीन चीजें हमें जरूरत होती है वो तीनों चीज यहाँ पे गिवन है। जैसे कि मास, हाइट एंड हमारा ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g होता है। तो मास क्या होगा, यहाँ से 10, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा 9.8, एज कितना होगा 6। तो 10 इंटू 9.8 कितना हो जाता है, 9.8 इंटू 6। तो 9.8 इंटू 6 कितना होता है, यहाँ पे कर लेते हैं। 98 इंटू 6, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 प्लस 4 58। मतलब आंसर क्या आ गया हमारा, 588। क्या यहाँ तक सही है, सबको क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर हम लोग हमारे एग्जाम में बस यहाँ तक 588 तक रख देंगे तो हमारा पेपर पूरा गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है, मे बी अगर टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो तो तुम्हें इस पूरे मैथ्स के लिए पूरा 0 देंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए कोई टीचर तब जाके तुम्हें यहाँ पे कोई एक स्टेप मार्किंग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई ना डेसिमल में है ना फ्रैक्शन में है, तो ये वाला आंसर हमारा गलत क्यों हुआ? द रीजन इज यूनिट। यहाँ पे जो है यूनिट ही मैंने नहीं लिखा। यह है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या था, व्हाट इज द यूनिट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इट इज जूल। मतलब कोई भी मैथ्स करो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि यूनिट हम लोग सही से बिठा रहे कि नहीं, क्योंकि यूनिट के बगैर अगर आप सॉल्व करके आ जाओगे तो पूरा गलत होगा, ठीक है। तो 11.5 बहुत ही इजी था, क्लियर हो गया। फाइंड द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास गिवन था व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर। उसके बाद g भी गिवन था, तो हमने डायरेक्टली निकाल दिया। लेकिन अभी 11.6 में हमें क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg। यहाँ पे भी क्या गिवन है, मास इक्वल्स टू 12 kg इज एट ए सर्टेन हाइट। मतलब हाइट हमें नहीं पता। If potential energy is 480 जूल, यहाँ पे भी देखो जूल के साथ गिवन है, तो एनर्जी कितना हो गया हमारा 480 जूल। उसके बाद क्या बोला, फाइंड द हाइट इफ g इक्वल्स टू 10। तो g को हमें क्या लेना है, 10। g को हमें क्या लेना है, 10। पहले हमें बोल के दे दिया था कि g इक्वल्स टू 9.8। 9.8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10। तो कैलकुलेशन को कभी कभी इजी बनाने के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेन वैल्यू तो इसका 9.8 है। तो ठीक है, अभी हमें फिर से एनर्जी गिवन है और हाइट निकालना है। तो क्या मैं इसी फॉर्मूला से निकाल सकती हूँ, यस। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना गिवन है, 480। मास कितना गिवन है, 12, g 10, h नहीं पता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 480, 12 इंटू 10 कितना होता है, 120। और 120 इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 120 इंटू 8। 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 4 जा
48, 12 4 जा 48। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, हाइट इक्वल्स टू 48, हाइट इक्वल्स टू 48 है। और क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, दैट मीन्स हाइट हमारा क्या हो सकता है, हाइट इज इन मीटर, हाइट इज इन मीटर। हाइट का भी यूनिट लिखना जरूरी है। हाइट किस में है, मीटर में। जैसे हमने ऊपर भी लिखा था, हाइट के साथ कौन से यूनिट लिखा था, एम मतलब मीटर। मास के साथ कौन से यूनिट है, केजी। ऐसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, एक्सीलरेशन का क्या कौन सा यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। Find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter। साथ में take g equals to 9.8। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो मास इज 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 एंड हाइट इज 6। तो it comes out to be 588 joule। And in the next question it is told to find out height। तो हाइट कैसे निकालते हैं, हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। उसमें हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, यस, मास यस 12 kg, जी यहाँ पे जी हमें बोल के दे दिया कि 10 मीटर पर सेकंड लेना है, तो हमें 10 मीटर पर सेकंड ही लेना पड़ेगा। एंड हियर बाय, और इफ अगर हमारे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये जो जी गिवन रहता है वो जी गिवन ना हो, तो हमें बाय डिफॉल्ट 10 ही लेना है। ठीक है, 10 लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए हम अगर जब कुछ भी ना दिया होता है तो हम 10 लेके ही सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या ये दोनों क्लियर है? ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।